केजरीवाल जी के लिए कुछ हो जाए? सभाओं में जा रहे हैं तो केजरीवाल जी पर वो शायराना अंदाज जो हिट हो रहा है इमरान प्रतापगढ़ी का। देखिए, मैं शायर हूं और मैं अभी एक नई नज्म सुना रहा हूं, मैं सुना देता हूं। आप भी कहेंगे कि देखो इरशाद, जरा जोरदार तालियां हो जाएं जब तक वो मोबाइल में निकाल लें वो नई नज्म जो एबीपी न्यूज के दर्शकों के लिए खास तौर पर इमरान प्रतापगढ़ी साहब पेश करने वाले हैं। मैं तो लोगों से पूछ रहा हूं जा करके, हो चौकीदार या पलटी मार, हो चौकीदार या पलटी मार, जनता के असली मुद्दों से दोनों हुए फरार, हो पलटी मार या चौकीदार, हो चौकीदार या पलटी मार, दिल्ली राज्य की बर्बादी के दोनों जिम्मेदार, हो पलटी मार या चौकीदार, हो चौकीदार या पलटी मार, के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है, कि रेल बिक गई तेल बिक गया बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। और अब ये पंक्तियां सुनिए कि यहां के छोटे वाले बड़े जुझारू बेच रहे हैं, यहां के छोटे वाले बड़े जुझारू बेच रहे हैं, मौका मिला तो खुलकर साहब दारू बेच रहे हैं, दोनों ने मिलकर के किया दिल्ली का बंटा धार, हो चौकीदार या पलटी मार, हो चौकीदार या पलटी मार, जनता के असली मुद्दों से दोनों हुए फरार, हो चौकीदार या पलटी मार, हो चौकीदार या पलटी मार। और मैं, आपने कहा ना आप बाय बाय केसीआर करके आए, अभी तो चुनाव में 5-6 दिन 7 दिन बचे हुए ना, अभी तो दिल्ली बहुत सारे रंग देखेगी और आपको चुनाव भी 2-3 दिन, अभी तो गंगा जी में बहुत पानी बहेगा ना, यमुना जी की तो बात हो रही है। हाँ, मतलब मैं चूंकि इलाहाबाद का पढ़ा हुआ हूं ना, इलाहाबाद का हूं, उसके आसपास का हूं, संगम की मिट्टी में पला बढ़ा हूं, तो मुझे जब भी जबान पे नाम आता है तो वो गंगा जी का आता है। तो अभी गंगा जी में बहुत पानी बहेगा और जमुना जी का पानी तो सब देख ही रहे हैं। राहुल जी ने कहा है ना कि पी करके दिखाएं अरविंद केजरीवाल जी, तो राहुल जी ने तो चुनौती दी है। अरविंद केजरीवाल जी तो माफी मांगी ली, वो तो कह रहे हैं कि हाँ मैं नहीं कर पाया ये अपना वादा पूरा, वो तो कह रहे हैं हरियाणा वाले पीछे बीजेपी सरकार जो है उनका जहर मिला के भेज रही है पानी। उनका धन्यवाद कि उन्होंने अपनी एक गलती मानी, अब बाकी गलतियां भी स्वीकार करें, दिल्ली का जो प्रदूषण है उस पर भी गलती माने, भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए उन्होंने शीला दीक्षित जी पे, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब पे, उस पर भी जनता के बीच में जाकर के खुल के माफी मांगे। जनता दिल्ली का विकास नहीं कर पाए नहीं, तो उस पर भी माफी केजरीवाल मांगे को मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, बिल्कुल, मुझे लग रहा है यहाँ की जनता खुद करने जा रही है। किंग मेकर बनने की भूमिका में आ पाएंगे? नहीं, देखिए, भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ राजशाही नहीं है, इसलिए किंग और किंग मेकर वाली बात नहीं। हम एक तरफा बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा संगठन बहुत मजबूत हुआ है और आप देखिएगा कि हम परिणाम भी देंगे, बहुत अच्छा हमारा वोट प्रतिशत बढ़ेगा। और कम से कम जिस दिल्ली के चुनाव में कुछ दिन पहले तक आप नजरअंदाज कर रही थी कांग्रेस पार्टी को, मीडिया नजरअंदाज कर रहा था, विपक्ष नजरअंदाज कर रहा था, वह आज की परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी को हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकता। परिस्थितियां बदलने वाला जो एक बयान होता है नेताओं का, वो बड़ा आप लोगों का फेवरेट बयान है। तो अगर परिस्थितियां बदलेंगी चुनाव के परिणाम के बाद और बात बीजेपी को रोकने की आएगी, तो फिर हम देखेंगे यार आना राहुल और केजरीवाल का? नहीं, देखिए, राजनीति में बहुत सारे, मैंने कहा ना, तात्कालिक फैसले होते हैं, बहुत सारा आप राजनीतिक गुणागणित के हिसाब से फैसले लेते हैं, लेकिन मैं दिल्ली को आश्वस्त करता हूं कि हम कोई गठबंधन ना अब है हमारा, ना भविष्य में दिल्ली